Assalamualaikum dear students, welcome to lecture number 11 of Principles of Microeconomics ECO 302। लास्ट टू लेक्चर्स में हमने दो बिल्कुल अपोजिट या दो एक्सट्रीम मार्केट स्ट्रक्चर्स यानी परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के सेलिएंट फीचर्स को डिस्कस किया था और इन मार्केट स्ट्रक्चर में प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन को भी पढ़ा था। In this lecture, we will discuss price and output determination under another market structure, that is monopolistic competition. First of all, we will see what is monopolistic competition. Monopolistic competition is a market situation in which a large number of small-sized firms are producing a differentiated product in an industry to which entry is relatively easy. Examples of monopolistic competition are toothpaste, shoes, ready-made garments, furniture shops, petrol stations, etc. इन सारी मार्केट स्ट्रक्चर में लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज फर्म्स होती हैं और उनकी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स कहा जाता है और इन मार्केट स्ट्रक्चर्स में एंट्री एंड एग्जिट पॉसिबल होता है। यही एलिमेंट्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी large number of small size firms या large number of sellers, number 2 differentiated products and number 3 entry and exit is easy। अब हम इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स या लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं जो कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स से मुराद ये है कि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स की तादाद थाउजेंड्स भी हो सकती है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स से मुराद ये है कि फर्म की तादाद 30, 50 या फिर 70 हो सकती है। चूंकि इस मार्केट स्ट्रक्चर में रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं, इसलिए फर्म इंटायर इंडस्ट्री की टोटल सप्लाई की बहुत कम क्वांटिटी को सप्लाई कर रही होती है, इसलिए फर्म्स आपस में कोलूजन नहीं कर सकती। इसी वजह से ही जब हर फर्म ये डिसाइड करती है कि उसने कितनी प्राइस सेट करनी है अपनी प्रोडक्ट की और कितनी आउटपुट प्रोड्यूस करनी है, तो वो दूसरी फर्म्स या राइवल फर्म्स के पॉसिबल रिएक्शन का इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखती। Second characteristic of monopolistic competition is product differentiation. Monopolistic competition में इंडस्ट्री की हर फर्म डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही होती है, यानी कंज्यूमर्स की नजर में हर फर्म की प्रोड्यूस की हुई प्रोडक्ट डिफरेंट होती है। अगर डिफरेंट फर्म्स की प्रोड्यूस की हुई प्रोडक्ट देखने में तो एक जैसी हो, फिर भी उसको डिफरेंट ब्रांड नेम्स की वजह से या डिफरेंट कलर्स की वजह से डिफरेंट कंसीडर किया जा सकता है। इस तरह से सारी फर्म्स डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स या एक दूसरे से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही होती है और कोई भी फर्म आइडेंटिकल या होमोजीनियस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर रही होती। इस तरह से हर फर्म को डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की वजह से अपनी प्रोडक्ट की प्राइस पर समहाउ कंट्रोल होता है। इसी वजह से कंज्यूमर्स को भी ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी पर्टिकुलर फर्म की प्रोडक्ट को ज्यादा पसंद करें और फिर वो उसके लिए ज्यादा प्राइस भी पे करें। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक और मेन फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज रिलेटिवली इजी एंट्री। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में फर्म्स की एंट्री एंड एग्जिट रिलेटिवली इजी होती है, चूंकि इस मार्केट स्ट्रक्चर से ताल्लुक रखने वाली फर्म्स अपने बिजनेस को स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल या स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइनेंसेस से स्टार्ट कर सकती हैं। इसलिए इस मार्केट स्ट्रक्चर में फर्म्स की एंट्री एंड एग्जिट रिलेटिवली इजी होती है। यहां पर फ्री एंट्री एंड एग्जिट का नहीं कहा गया, बल्कि रिलेटिवली इजी एंट्री की बात की गई है। इसकी रीजन ये है कि न्यू फर्म्स को कुछ डिफिकल्टीज होती हैं इन ब्रिंगिंग आउट अ न्यू प्रोडक्ट अगर इस प्रोडक्ट की एग्जिस्टिंग फर्म्स के पास पेटेंट राइट्स हों। इसी तरह से ह्यूज एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी नई फर्म्स को बास औकात एंटर होने में एक रुकावट बन सकती है। इसीलिए फ्री एंट्री एंड एग्जिट का वर्ड यूज नहीं किया गया, बल्कि यह कहा गया है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एंट्री एंड एग्जिट रिलेटिवली इजी होता है। इस तरह से ये तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के, विच वी हैव जस्ट डिस्कस्ड।